नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मेनका सिंह है और आज हम आप सबके बीच एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत, वीमेन अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत एक ऐसे चीज़ का डेमो आपके सामने प्रैक्टिकल करेंगे जो हम सभी महिलाएं हो या बच्चियां सभी लोग अपने घरों में यूज़ कर रही हैं और इस चीज़ को हज़ारों साल से यूज़ करते आ रहे हैं। लेकिन हम क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, उस चीज़ को आज हम आपके सामने प्रैक्टिकल के थ्रू दिखाएंगे। बात करते हैं सैनिटरी नैपकिन की, जो हर एक घर की ज़रूरत है, हर एक बच्ची और हर एक महिला इस चीज़ को यूज़ करती है। हमारे पास यहाँ पे दो ब्रांड से एक मार्केट वाला ब्रांड है और एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड है, जिसको कि हम आपको कंपैरिजन करके दिखाएंगे कि हम क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी महिला या कोई भी गर्ल्स इस चीज़ को यूज़ करती है खुद को सेफ रखने के लिए। तो पहले हम बात करते हैं ये मार्केट वाले ब्रांड की। आज तक हमने इस ब्रांड को सिर्फ यूज़ किया है और इसके पीछे के रीज़न नहीं जाने। जैसे कि ये प्लास्टिक का बना हुआ है, हम जब भी इसको जाते हैं मार्केट से परचेज़ करते हैं और परचेज़ करके लाते हैं, कभी भी हमने इस पे देखने की कोशिश नहीं की कि ये किस चीज़ का बना हुआ है, इसकी मैन्युफैक्चर डेट कब है और एक्सपायरी डेट कब है। सबसे पहली बात हमें इस पर केयर करने वाली यही होती है कि इसकी मैन्युफैक्चर डेट कब की है और एक्सपायरी डेट कब की है। क्यों? क्योंकि ये हमारे आपके संवेदनशील पार्ट पे यूज़ होता है, तो इसको सबसे पहले केयर करने की ज़रूरत होती है। दूसरी बात कि इसका जो पूरा लेयर है वो प्योर प्लास्टिक का बना हुआ है। एक बार जब हम इसको ओपन कर लेंगे तो फिर ये हमेशा के लिए खुला रह जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक पैकेट खरीद करके ले आए और यूज़ किया फिर फेंक दिए, इसमें बहुत सारे पीसेस होते हैं तो हमें बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम करते क्या हैं, एक पीस ऐसे निकाल लेते हैं और बाकी जो ये पैकेट पड़ा हुआ है उसको साइड में रख देते हैं। हम कहीं भी रख देते, ड्रॉयर में रख देते हैं या फिर अपने बेड के नीचे। हम कहीं भी, हमारी ऐसी धारणा होती है कि इसको छुपा करके रखना चाहिए, इसको किसी को दिखाना नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि इसको डार्क जगह में रख देते हैं। अब होता क्या है कि जब हम इसको डार्क जगह पे रखेंगे तो एक रिसर्च बताता है कि डार्क जगह पे बैक्टीरिया 1000 गुना तेज़ी से ग्रो करते हैं। अब ये पैकेट खुला है, पैकेट के अंदर का ये जो पीस है ये भी बिल्कुल खुला हुआ है, तो जब हम इसको रखेंगे तो इसके अंदर बैक्टीरिया ऑलरेडी यहाँ पे आएंगे और हम यूज़ करेंगे तो सबसे पहले जो हमें प्रॉब्लम होती है इचिंग और खुजली की, ये उसी दिन से ख़राब हो गया, लेकिन हम इसको कई महीनों तक और सालों तक इस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ख़राब है। और इस ब्रांड का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन फिर भी हम ये मार्केट का बहुत नामी ब्रांड है। अधिकतर बच्चियाँ, 90% महिलाएं और बच्चियाँ इसी चीज़ को यूज़ करते हैं। तो ये रहा मार्केट वाला ब्रांड, इसमें से एक पीस हमने निकाल लिया, इसको साइड रख देते हैं। अब बात करते हैं हमारे ब्रांड की, जिसका नाम एरीज सैनिटरी नैपकिन है। इसकी क्या क्वालिटी है हम इसको बताते हैं। यहाँ पर इसका हमने एक पैकेट रखा हुआ है। ये पूरा पैकेट जो है वो एल्युमिनियम फॉयल का बना हुआ है। ये पूरा पैकेट एल्युमिनियम फॉयल का बना हुआ है। इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हमने ओपन कर लिया, इसके पीस अंदर एक ऐसे पीस है। अब इसको बंद कर देते हैं। बाई चांस अगर ये कभी बंद भी नहीं हुआ तो ये हमारे पास जो ये पैकेट है वो पूरा सील लॉक है। जब तक से कि आप अपने से यहाँ से ओपन नहीं करेंगे ये कहीं भी एयर या डस्ट के कांटेक्ट में नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ कि मान लीजिए जो वर्किंग वुमेन है, जो हाउसवाइफ है, उनके लिए तो घर पे ही रहना यूज़ करना, लेकिन जो वर्किंग वुमेन है वो क्या करते हैं कि वो अपने पर्स में इस तरह के पैड कैरी करती हैं। वो करती क्या है कि इसको मोड़ करके ऐसे अपने पर्स के पॉकेट में रख लेती हैं। अब होता क्या है कि एक रिसर्च कहता है कि जो महिला, कोई भी महिला या गर्ल्स जो अपना पर्स परचेज करती हैं, जब तक से कि वो ख़राब ना हो जाए वो शायद ही पर्स को वॉश करती हैं। कोई भी लेडी जल्दी पर्स को वॉश नहीं करती है, तो वो जहाँ जहाँ भी गई रहती है, एटमॉस्फेयर का धूल या डस्ट, बहुत सारे वायरसेस उनके पर्स में इंटेक्ट रहते हैं। तो जब ये इस चीज़ को रखती है पर्स में तो इन्फेक्ट में आता है और ये भी ख़राब हो जाता है। अगर वहीं पे आप हमारे सैनिटरी नैपकिन की बात करें, अगर इसको रखें तो ये इन्फेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा चारों तरफ से आपका लॉक है। अब हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं और हम बात करते हैं कंपैरिजन की, क्योंकि कोई भी लेडी या गर्ल्स इसको यूज़ करती है अपने खुद के सेफ़ रहने के लिए। तो हम आज वहीं देखेंगे कि क्या जो हम नैपकिन आज तक यूज़ करते आए वो हमको सेफ़ रखता है कि नहीं रखता है। हमारे पास यहाँ पे दो ट्रे हैं। एक ट्रे में हम मार्केट वाला ब्रांड यूज़ कर लेंगे और दूसरे ट्रे में हम अपना ब्रांड यहाँ पे आपको यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने एक ट्रे में मार्केट वाला लगा दिया और दूसरी तरफ हमने अपना एरीज ब्रांड यहाँ पे लगा दिया। हमारे पास यहाँ पे एक मार्केट वाला ब्रांड है जो हमने यहाँ पे इसको रख दिया और एक हमारा ब्रांड है। अब हम बात करते हैं ब्लीडिंग की। जो एक लेडी है, अगर वो हेल्दी है, बीमार नहीं है, तो उसको एक दिन में पीरियड का जो ब्लीडिंग होता है 24 घंटे में 60 ml से लेके 80 ml तक के बीच होता है। तो यहाँ हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए ये 60 ml का सिरिंज है और यहाँ पर हमने वाटर रखा हुआ है। इस 60 ml के सिरिंज में हम पूरा 60 ml पानी भर लेंगे और पहले मार्केट वाले पैड पे डालेंगे कि देखते हैं इसकी कैपेसिटी कितनी है सोखने की, क्योंकि हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं खुद को सेफ रखने के लिए। हम यहाँ आपके सामने सिरिंज से पूरा
इस पे पानी डालते हैं पूरा का पूरा 60 ml। ठीक, अब वही सेम 60 ml हम अपने ब्रांड पे डालेंगे जिसका नाम एरीज है। अभी हमारा 60 ml हो गया, हम इस पे भी डालते हैं 60 ml। दोनों पे हमने 60-60 ml पानी डाल दिया। अब आप देखिए कि ये जो मार्केट वाला ब्रांड है इस पे हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना, ये मेरा हाथ बिल्कुल सूखा हुआ है, इस पे हम सिर्फ अपना हाथ रखेंगे या हाथ नहीं भी रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरा लीकेज बाहर आ जा रहा है, पूरा का पूरा। कुछ हमने नहीं किया, सिर्फ ट्रे को सीधा किया है और पूरा सारा का सारा पानी, अगर हम सिर्फ ऐसे 1-2 उंगली से इस पर प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा पानी बाहर आ जाएगा। यही प्रॉब्लम्स होती है गर्ल्स को जब वो अपने पीरियड्स में होती है तो स्कूल जाना पसंद नहीं करती क्योंकि ड्रेसेस में स्टेन लग जाते हैं और वो अच्छा नहीं होता उनके लिए। तो ये आपका मार्केट वाला। अब बात करते हैं अपने ब्रांड की। हमने पूरा ट्रे सीधा किया और बिल्कुल इसको हाथ से प्रेस करेंगे, पूरा हम हाथ से प्रेस करके देखेंगे कि एक बूंद पानी भी हाथ में नहीं लग रहा, ना ही आपको एक बूंद पानी कहीं देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा ट्रे भी सूखा हुआ है। तो ये क्वालिटी है। अब आगे हम इस पे और इसकी क्वालिटी देखेंगे। मान लीजिए कभी क्या होता है कि हम कहीं ट्रैवल वगैरह में जा रहे हैं तो हमें चेंज करने, मान लीजिए हम ट्रेन से जा रहे हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बस या कार से कहीं ट्रैवल में हैं तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो क्या उस दौरान भी ये पैड हमारा साथ देगा? तो उसको हम मेंटेन करने के लिए इस पर हम 40 ml वाटर और लेते हैं। इस सिरिंज से 40 ml वाटर हमने फिर से इस पर ले लिया। चलिए सर, 60 ml वाटर हमने पहले डाला हुआ है, फिर से हम 60 दोबारा डालेंगे। पहले क्योंकि हमने मार्केट वाले पहले डाला था इसलिए हम फिर से दोबारा पहले मार्केट वाले पे ही 60 ml वाटर डालते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि पूरा का पूरा पानी ये पैड से लीकेज होके बाहर आने लगा, पूरा का पूरा ये। अब वही सेम 60 ml का प्रोसेस हम उस पर अपने पैड पे भी करेंगे। अब आप देखेंगे कि जब इस पे मैंने दोबारा 60 ml डालना स्टार्ट किया तो ये पैड अपने साइज से बड़ा हो गया। ये बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि हम इस पे पानी का डेमो कर रहे हैं, हमारे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए ये साइज से थोड़ा बड़ा हो गया। लेकिन जब हम इसको रियल लाइफ में यूज़ करेंगे तो जिस कंडीशन में पैड था सेम उसी कंडीशन में लास्ट तक बना रहेगा, क्योंकि ब्लड में आपका ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम रहती है। अभी जस्ट मैंने पानी डाला है, अभी लगभग 1-2 सेकेंड ही हुए होंगे। आप देख सकते हैं पूरा कुछ भी, आपको एक भी बूंद कहीं भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी। आप चाहे तो ऐसे ऐसे करके देख सकते हैं, कोई भी चीज़ें आपको इसमें नहीं समझ में आएगी। वहीं हम बात करें मार्केट की तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये ग्लास है मेरे पास और आप इस चीज़ को पूरा का पूरा ये चीज़ आपका बाहर आ गया। ये बिल्कुल कुछ भी ऑब्जॉर्ब नहीं करता। मैंने इस पर रिसर्च किया होगा। ये पैड जो मार्केट वाला है वो सिर्फ 14 ml ऑब्जॉर्ब करता है। 14 ml को अगर देखा जाए तो किसी लेडी या किसी एक बच्चे की सिर्फ 1 से 2 घंटे की ब्लीडिंग होती है। अब बताइए अगर 1 से 2 घंटे में कोई बच्ची या कोई लेडी हर समय पैड ही चेंज करती रहेगी तो वो 4 दिन में सिर्फ पैड ही चेंज करेगी और कोई काम नहीं कर पाएगी। यही कारण होता है कि ये, अभी तो हमने सिर्फ इसकी कैपेसिटी देखी, ऑब्जॉर्ब की कि कितना ये सोख लेता है। अब इसकी क्वालिटी देखते हैं कि ये किस चीज़ से बना हुआ है। हम अपना ब्रांड साइड में रख देते हैं। अब इनके इसका हम ऑपरेशन करके देखते हैं कि ये किस चीज़ से बना हुआ है। हम इसके लेयर वाइज आपको दिखाएंगे। ये आपका पहला लेयर हो गया। क्योंकि ये पहला लेयर है तो ये हमारे पार्ट से हमेशा टच में रहता है। जब तक ब्लीडिंग होगी तब तक ये लेयर हमेशा हमारे पास से टच में रहेगा। तो इसको प्योर कॉटनी होना चाहिए। लेकिन ये प्योर कॉटनी क्या, कॉटन का इसमें कोई भी अंश नहीं है, ये प्योर सिंथेटिक प्लास्टिक है। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सिंथेटिक प्लास्टिक है तो ये पानी अंदर कैसे गया। आप ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें छोटे छोटे होल बने हुए हैं, बस उसी होल के थ्रू ये पानी अंदर गया है। जितना ऑब्जॉर्ब कर सकता था किया, नहीं तो ये फिर सारा का सारा बाहर आ गया। आप इसको ऐसे देखिए, बिल्कुल रबड़ की तरह, जैसे रबड़ खींचता है बिल्कुल रबड़ की तरह ये ऐसे खींचा चला जा रहा है। तो ये इनका पहला लेयर हो गया। अब बात करते हैं इनके दूसरे लेयर की। ये हमारे पास दूसरा लेयर है, इसको थोड़ा सा फोर्स करेंगे तो इसका भी पूरा का पूरा वाटर बाहर आ जाएगा। अगर कोई वेट बहुत ज़्यादा, किसी महिला का वेट है और वो इस चीज़ को यूज़ करती है तो उनके लिए ये परफेक्ट नहीं रहेगा बिल्कुल किसी भी तरीके से, क्योंकि उनका वेट अधिक रहेगा। तो वो जब इस चीज़ को यूज़ करेंगे और बैठेंगे तो सारा का सारा उनके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। अब ये देखिए, ये दूसरा लेयर देखने में लग रहा है कि कॉटन जैसा, लेकिन ये बिल्कुल कॉटन जैसा नहीं है।
पेपर को, रद्दी जो पेपर होते हैं उनको भिगो करके जब इस चीज़ में यूज़ करिएगा तो बिल्कुल आपका वेस्ट मटेरियल में आएगा। ये आपका दूसरा लेयर हो गया। आप देखिए, क्योंकि अगर कोई भी कॉटन रहता है तो उसको हम भिगोते हैं तो उसमें से रेशे निकलते हैं, इसमें से कोई भी रेशा निकले, बिल्कुल ये लुद्दी टाइप की है, रद्दी टाइप की। ये दूसरा लेयर हो गया। अब आपके सामने तीसरा लेयर है, इसको हम दिखाएंगे भी नहीं तो भी आप इसको जान सकते हैं। ये प्योर का प्योर प्लास्टिक है। ये 3 लेयर। अब इन 3 लेयर से ये जो मार्केट वाले ब्रांड है, हम इनको हमेशा यूज़ करते हैं और बीमार होते हैं। अब तो बात हो गई कि इनकी क्वालिटी क्या है। अब बात करते हैं हम ये बने किस चीज़ से। हम जाते होंगे, कहीं भी जाते हैं, मंदिर वगैरह या कहीं भी घूमने वाली जगह जाते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो कूड़े कचरे को इकट्ठा करते हैं। तो उन कूड़ों को इकट्ठा करके करते क्या है, वो रिसाइकल के लिए फैक्ट्रियों को देते हैं, क्योंकि कूड़े जो कचरा या जो भी प्लास्टिक होता है हमारा, वो एक कलर का नहीं होता है, बहुत सारे कलर के होते हैं। तो फैक्ट्रियाँ क्या करती हैं, उन वेस्ट मटेरियल को वाइट लाने के प्रोसेस में एक केमिकल का यूज़ करती हैं जिसका कि नाम डाइऑक्सिन होता है। और डाइऑक्सिन के बारे में आप सब लोग रिसर्च करिएगा तो डाइऑक्सिन एक ऐसा केमिकल है जो कि अगर किसी महिला के यूट्रस में अगर एंट्री कर जाए तो वो महिला कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, कभी भी माँ नहीं बन सकती। तो इन सब चीज़ों से ये पूरा आपका पैड आपके सामने लाया जाता है पूरा वाइट करके, और इस चीज़ को यूज़ करके बच्चियाँ और महिलाएं बीमार होती। अब तो हमने बात किया मार्केट का, अब आते हैं अपने ब्रांड पे कि हमारा जो एरीज सैनिटरी पैड है वो किस चीज़ से बना हुआ है। इसका भी हम क्वालिटी आपको बताएंगे। तो इसके भी लेयर को हम ओपन कर लेते हैं। ये आपके सामने इसका पहला लेयर आ गया, और बिल्कुल देखेंगे तो बिल्कुल का बिल्कुल सूखा हुआ है और आराम से कपड़े के जैसा फट जाएगा, क्योंकि ये लेयर हमेशा हमारे पार्ट से टच में रहता है, तो इसको सूखा हुआ होना ज़रूरी है। बिल्कुल एकदम प्योर का प्योर एकदम पूरा सूखा हुआ है, और आराम से ये बिल्कुल देखिए फाड़ने पे कपड़े जैसा आवाज़ कर रहा है। ये इसका पहला लेयर है। अब दूसरा लेयर है जो ये एंटीऑक्सीजन और नेगेटिव आयन चिप बोलते हैं इसको। बाकी सारे पैड्स में आपको कलर मिलेंगे, लेकिन आपको इसमें चिप मिलेगा। इस चिप की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है मान सकते हैं, तो ये हमारे गर्ल्स के लिए या महिलाओं के लिए ये गॉड गिफ्टेड है। क्यों? क्योंकि ये एंटीऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप है। इससे क्या होता है कि जैसे ही ब्लड इस पर टच करता है, ये 1000 गुना ऑक्सीजन हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती है, जिससे कि हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। और जितने भी तरह के पीरियड पेन होते हैं सब महिलाओं को या बच्चियों को, वो समझ में ही नहीं आते फर्स्ट डे यूज़ से, क्योंकि जब ऑक्सीजन पूरी तरीके से हमारे बॉडी में प्रोवाइड होगा तो हमारा शरीर, हमारा बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। तो ये चिप को भी मैं लास्ट में, इसका भी डेमो है वो आपको करके दिखाऊंगी। ये दूसरा लेयर था। अब आपके सामने हम तीसरे लेयर को लाते हैं। हमारा जो पैड है ये 7 लेयर से बना हुआ है, और सातों के सातों लेयर प्योर कॉटन के हैं। अब इसको भी आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा प्योर कॉटन है। ये तीसरा लेयर आ गया। अब ये चौथे लेयर में जेली टाइप की दिख रही होगी आपको। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि जो बच्चों का पैम्पर्स पैंट होता है उसमें भी ये जेली पाई जाती है, लेकिन वो जो जेली रहती है वो रबड़ की रहती है, प्लास्टिक की रहती है, और ये जो जेली है ये केले के तने से बनाई गई जेली है। इसकी क्वालिटी क्या है कि अभी देखिए मेरे पास लगभग आधा ग्लास पानी है, ये आधा ग्लास पानी है, इसमें मैं आपको इस जेली को डाल देती हूँ। ये पूरा का पूरा जेली इस पानी को ऑब्जॉर्ब कर जाएगी। पूरा हम इसमें डाल देंगे, और ये प्योर नेचुरल जेली है। इसकी क्वालिटी को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, हम थोड़ा सा जेली लेंगे और अपने हाथ पे ऐसे रख करके रब करेंगे, ऐसे ऐसे हम रब करेंगे तो ये पूरा हमारी बॉडी से मैश कर जाएगी, मिल जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और भी आप इसको कर सकते हैं, अगर आप 1 घंटे धूप में फेंक करके देखें तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये आपका प्योर नेचुरल तरीके से बनाया गया है। ठीक है, हमने ग्लास में जेली डाल दी। अब इसके बाद का जो लेयर है हम आपको ये 5वां लेयर दिखाते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ये जहाँ पे जेली थी वो पार्ट आपको सिर्फ हल्का गीला समझ में आएगा, बाकी इसके पीछे का पार्ट आपको बिल्कुल भी गीला नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल भी प्योर ये सूखा हुआ होगा। इसकी मैजिक क्या है कि जहाँ पे जेल रहेगा सारा ब्लड आकर के आपका वहीं लॉक हो जाएगा, और पीछे का पार्ट बिल्कुल सूखा हुआ रहेगा। आप इसको देख सकते हैं, ये भी आपका ये प्योर का प्योर कॉटन है। ये आपका 5वां लेयर था। इसके बाद हम 6ठे लेयर पे आते हैं। ये भी आपका प्योर का प्योर कॉटन। जितने भी लेयर हमारे पैड में पाए जाते हैं सारे के सारे प्योर के प्योर कॉटन है। 7 लेयर पाए जाते हैं, सातों के सातों आपका प्योर कॉटन है। ये आप देख सकते हैं। ये लास्ट लेयर बचा है हमारे पास, जो हमारे गारमेंट से हमेशा टच में रहता है। ये भी आप देखिए, इसको
पेपर कॉटन से बनाया गया है, क्योंकि हमारा जो गोंद होता है, जो गम होता है, वो कभी भी कपड़े पे नहीं चिपकता, तो हमको एक कपड़े से दूसरे कपड़े पे गोंद लगाने के लिए ये पेपर कॉटन का यूज़ किया गया है। तो हमने ये क्वालिटी देखी पैड की। अभी आपके सामने मैंने एक ग्लास में जो जेली डाली हुई थी, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें ऐसा मैजिक एक और चीज़ दी हुई है। इसकी जो कैपेसिटी है हमारे पैड की 150 से लेकर के 200 ml है। अब आप सोच सकते हैं कि किसी भी लेडीज़ या किसी भी बच्ची को एक दिन में 80 ml से ज़्यादा पीरियड का ब्लीडिंग हो ही नहीं सकता, तो आपको इसको 24 घंटे यूज़ करने के लिए काफ़ी है। उसमें था नहीं। अब सर शुरू कर दीजिए। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पैड में एक और बहुत ही मैजिक चीज़ पाई जाती है जिसको कि टेस्टिंग किट बोलते हैं। अब इस टेस्टिंग किट का क्या काम है हम आपको बता देते हैं। इस टेस्टिंग किट को हम ओपन करते हैं। अब कोई भी बच्ची या कोई भी महिला हो, वो बहुत संकोच करती है अपने पीरियड्स को लेके, वो अपने पीरियड्स के बारे में जल्दी बात नहीं करती। तो मुझे नहीं लगता कि अपने पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स को लेके वो जल्दी डॉक्टर के पास जाना पसंद करती होंगी। तो उसको भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने सॉल्व कर दिया है, जिससे कि कोई भी गर्ल्स खुद का सेल्फ टेस्ट करके जान सकती है कि उसको पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। अब वो टेस्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे हमारे पास कार्ड्स बने हुए हैं, यहाँ पे 6 कलर बने हुए, इंडेक्स बने हुए हैं, जिसमें कि आप खुद का सेल्फ टेस्ट करके देख सकते हैं। अब करना क्या है कि पीरियड का ब्लीडिंग जैसे ही ख़त्म होता है, हमको वेजाइना से वाइट लिक्विड डिस्चार्ज होता है, उस लिक्विड को इस पे लेके रब करना है, और रब करने के 30 सेकंड बाद आपका ये रिजल्ट बता देगा कि आपको प्रॉब्लम है कि नहीं है। अब पता कैसे चलेगा कि हमको प्रॉब्लम है कि नहीं है? यहाँ पे आपको येलो कलर दिख रहा होगा। अगर नीचे हमारा कार्ड का कलर भी येलो है तो येलो से मैच करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन दो बाई चांस इन दो कलर से मैच करता है तो हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, आप ये पैड यूज़ करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इन केस अगर लास्ट के 3 कलर से इसका कलर मैच कर गया तो आपको तुरंत जाके डॉक्टर से सजेशन लेने की ज़रूरत है। तो ये आपको इसी पैकेट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, इसके लिए कोई अलग से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं, हर एक पैकेट के अंदर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं हम पैसे की, क्योंकि कोई भी चीज़ हम जब परचेज़ करते हैं तो पहले पैसा बहुत ज़रूरी होता है। ये जो हमारा पैड है आपका 182 का MRP है इसकी, और जो मार्केट वाला है ये आपका 35 में 7 पीस है। अब आपने मार्केट वाला को देखा कि आपका 1-2 घंटे के लिए भी काफ़ी नहीं। अगर इस हिसाब से हमारे 4 दिन का पीरियड हम देखें तो हमको ऐसे 2 पैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। 2 पैकेट में 60 रुपये, और हमारा ये आपका एक पैकेट में 8 पीस आता है, प्लस आपको टेस्टिंग कार्ड उसके साथ इंक्लूड रहता है। तो अगर 8 पीस के हिसाब से देखें तो एक पीस आपका एक दिन के लिए काफ़ी होता है। तो 2 से ढाई महीने सिर्फ आपका ये एक पैकेट यूज़ हो जाएगा। अगर साल की बात करें तो इसका जो मार्केट वाले का खर्च आता है वो 700 से 800 रुपये आता है, और हमारा जो खर्च आएगा वो आपको लगभग 900 से 1000 रुपये 900 से 1000 रुपये के बीच में आएगा। तो 100 रुपये या 200 रुपये बचा करके हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उन 200 को हम इस पर खर्च करके अपनी लाइफ को और 10 साल बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी गर्ल्स को प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारी वगैरह होती है, वो सिर्फ इस वजह से होती हैं। और हाँ, हम अपने पैड्स के साथ चैलेंज करते हैं कि जिनको भी किसी भी गर्ल्स को कोई भी पीरियड पेन वगैरह या कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ पैड यूज़ करें और वो हमेशा ठीक हो जाती है। कई गर्ल्स को प्रॉब्लम्स होती है कि इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, कभी ज़्यादा दिन आते हैं, कभी कम दिन आते हैं, या कभी आते ही नहीं है पीरियड्स, या कभी पीरियड्स का कलर चेंज हो जाता है, पेन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है जिस वजह से उनको टैबलेट्स लेनी पड़ती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उनको पैड यूज़ करना है 3 महीने। 3 महीने वो अगर पैड यूज़ करती है तो उनके सारे पेन हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। तो बस यही था मेरा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।